माँ नौ दुर्गे दोस्तों। और आप सभी आजकल पूजा कर रहे होंगे नौ दुर्गा माता की, और चौकी लगा रखी है सबने माता रानी की। माता रानी को सब आजकल ज़्यादा बिजी हो रखे हैं, माता रानी के दरबार में बैठ के पूजा कर रहे हो। और आप किस तरह से पूजा करते हो? आज चंद्रघंटा माता की मैंने जब फूल अर्पित कर दिया, माता रानी को फल अर्पित कर दिए। और माता रानी को अति प्रिय है ब्रोन, तो मैंने ब्रोन साड़ी पहन दी है। तो दोस्तों, माँ का रूप पहले दिन का कुछ और था, कल का कुछ और है। ब्रह्मचारिणी का चंद्रघंटा का दिन है माता रानी का। तो माता एक है, रूप माता क्या अनेक है, सबको पता है। और आज माता रानी के चेहरे पे इतनी रौनक है, इतनी रौनक, इतनी मुस्कुरा रही है माता रानी की। मेरे चेहरे पे भी वैसे तो रौनक है। वह माता रानी को जब जब दरबार में बैठते हो तो बहुत मेरे चेहरे पे भी रौनक आ जाती है। तो आप ध्यान से पूजा करिए। मैंने पहले ही बताया कि आप थोड़ी देर बैठिए माँ के दरबार पे, माँ के आंखों में आंखें डाल के देखिए। आप माता रानी की मूर्ति रखिए, माँ खुद दरबार में आ रखी है, दरबार में बैठी है, गुफा छोड़ के आ रखी है। आजकल माता रानी रोज से माँ रानी गुफा में प्रवेश करती है, पहाड़ों में माँ गुफा में रहती है। तो आजकल नवरात्रों में माता रानी आप हमें दर्शन देती है, और हमेशा दर्शन देती है माँ। ऐसा नहीं है, माँ अपने बच्चों का आंचल कभी नहीं छोड़ती। वो माँ है जो बच्चों का आंचल कभी नहीं छोड़ती। एक माँ हम लोग हैं, मैंने पहले बताया पहले वीडियो में कि एक माँ हम अपने बच्चों की जो रक्षा करती है, माँ संसार की रक्षा करती है, पूरे संसार की रक्षा करती है, पूरे संसार की माँ है ये। जगत जननी जगदम्बा नौ दुर्गा माँ है ये, अपने पहाड़ों में गुफा में बसी रहती है। तो नौ, जैसे अब नौ दुर्गे के हर 6 महीने में नौ दुर्गा का पाठ होता है, नौ दुर्गा माँ का व्रत आते तो माँ गुफा से अपने बाहर निकल जाती है। तो सभी को पता है माँ गुफा से बाहर निकल जाती है, माँ का अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। और जिसकी भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत सारे घरों में ऐसा कि किसी की बच्चे नौकरी न करें, किसी बच्चों की विवाह शादी नहीं होती, लोग बहुत परेशान हैं। तो माता रानी का ध्यान करिए और माता रानी को श्रद्धा से पुकारिए, श्रद्धा से ध्यान लगाए माता रानी का। तो सबकी माँ मनोकामना पूर्ण करती है। माँ है जो कुछ है, ये माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। देर सवेर हो जाती है पर माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और आप विधि पूर्वक इस पाठ को भी करिए। सरस्वती का पाठ करिए, सप्तशती का पाठ करिए दोस्तों। और ये जेंट्स के लिए अलग होता है और लेडीज़ के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग होता है यहाँ पे। तो इस पाठ को भी जरूर करना चाहिए सुबह सुबह। और कभी स्त्रियों को अपने बाल खोल के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, और हमेशा सिर ढके ही, चाहे कन्या हो, चाहे वो इस पुरुष हो, चाहे स्त्रियां हो, सबको सिर ढकने की माता के दरबार में कभी भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा खुला सिर कभी छोड़ के नहीं करना चाहिए पूजा। तो ये विधि विधान है दोस्तों, हम पहले वालों ने विधि विधान बना रखे, तब उस विधि विधान पे हमेशा चलना चाहिए हर किसी को। जो भी हमारे बुजुर्गों ने, भगवान ने जो भी विधि विधान बना रखे हैं, तो उनको हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ना बस है पूजा कर ली छुट्टी। दिल लगा के 2 मिनट करो, पर दिल लगा के पूजा करिए आप लोग। और कभी कभी कोई कहते किसी को जल्दी होती है, धूप बत्ती दिखाई चल दिया, कोई बात नहीं, करिए आप ऐसे करिए, दिल साफ रखिए, धूप बत्ती जलाइए। शाम को भी जला सकते हो, जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हो। 2 बजे करो, 3 बजे करो, दिल साफ होना चाहिए, माँ के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि तुम सुबह 4 बजे उठ जाओ, या ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 बजे उठो। आपके पास जितना समय, जितना टाइम है करिए, पर ध्यान लगाए करिए। मैं तो ये कहती हूँ पूजा जितनी भी करो करो, पर किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी को नीचापन मत दिखाओ, किसी की बुराई मत करो। और वही तुम्हारी पूजा है। मैं तो ये कहती हूँ पूजा किसी को नीचा नीचा मत दिखाओ। और किसी की ऐसे कोई इतने लोग देखा हमने कि बस किसी की बुराई करते हैं, किसी और पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से कुछ नहीं होता दोस्तों। सही बात बताऊँ, मैं उस पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। मैं भी माँ के दरबार में बैठी हूँ, मैं तो बोलती हूँ कभी किसी को झूठ बोलना नहीं चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली उन्होंने उड़ानी चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं तो जो मेरे को ज्ञान है, जो मेरे को आता है, मैं वही दिखाऊँ बताऊँगी दूसरों को। मैं फालतू ज्ञान किसी को नहीं बांटती ना, मैं बांटना चाहती हूँ। और मेरे पे इतना समय भी नहीं किसी को फालतू ज्ञान बांटने का। तो मैंने माता रानी को पहले ही बताया कि मैंने फूल अर्पित कर दिए और ये फल भी अर्पित कर दिए। और जो भी आपके पास है आप कर सकते हो, श्रद्धा से कुछ भी नहीं है तो हाथ जोड़ के बस माता रानी से बस विनती कर लो, माता रानी मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास बस हाथ जोड़ने के सिवा कुछ नहीं। माता रानी के पास दिल से बोल दो, सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। माता रानी दयालु है माँ, ये माँ है जिसका नाम है माँ। ये माँ दयालु है माँ, अपने बच्चों का आंचल कभी नहीं छोड़ती माँ, बिल्कुल भी नहीं। ये माँ वो है जो अपने बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के चलती है, अपने बच्चों पे नजर रखते हैं। हम कितना भी झूठ बोलते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं, कितना भी झूठ बोलती है, हम आपसे छुपा सकते हैं झूठ, दूसरे से छुपा, इनसे छुपाएंगे हम झूठ? इनसे कभी नहीं छुपा सकते, इनसे झूठ छुपा ही नहीं है। ये ऐसी माँ है, ये कभी झूठ किसी से इनसे छुपता ही नहीं है। तो दोस्तों, हम झूठ वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए कभी किसी के लिए झूठ बोला भी जाता है। तो ये माँ सब जानती है, इस ये किससे कुछ नहीं छुपा है। माँ अपने बच्चों की हर बात जानती है कि इसके दिल में क्या है, ये कौन सी बच्चा मेरा परेशान है। सब संकट विपत्ति माँ देखती है कि मेरा बच्चा कितना परेशान है। सब माँ, ये माँ जिसका नाम माँ है,
ये क्या नहीं जानती, दुनिया को जानती है माँ। हम क्या जाने माँ को, ये माँ है। ये माँ का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और माँ सबके घरों में भंडार भरे, माँ नौ दुर्गे। और माँ ने जो हमने अब आजकल लोग माँ की पूजा करते हैं चौखट में, और माँ की चौकी लगा रखी है मैंने भी बहुत दिन से। तो माँ की चौकी लगा रखी है और मुझे तो माँ के चेहरे पे पहले दिन का मैंने कहा नहीं कौन माँ का कौन सा रूप था, दूसरा कौन सा रूप था, तीसरा चंद्रघंटा का कौन सा रूप है। तो माँ इतना मुस्कुरा रही है बहुत। आप देखिए, दिल से देखिए, सही में बहुत मुस्कुरा रही है आज माता रानी। और कभी कभी मेरे तो ऐसा हो जाता है, मैं बोला नहीं आपको मेरे पे माता आती है, और कभी कभी मैं खेलने लग जाती हूँ, मेरा शरीर ऐसा हो जाता है कि क्या करूँ मैं तो फिर आज मेरा शरीर के साथ भी ऐसा ही हो रहा कि जो मैं कहीं लग रहा कि माता रानी प्रकट हो गई माता रानी प्रकट। तो आप माता रानी की पूजा करिए और माता रानी को दिल से पुकारिए, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो दिल से पुकारे माँ उसी पे आएगी। जो दिल से माँ को पुकारता है माँ उसी पे आती है, ऐसे किसी पे नहीं आती। हर हमारे पहाड़ों में बहुत आती है माँ, हर किसी पे ऐसा नहीं आती। देवी आती है माँ, लेडीज़ों पे आती है, जेंट्सों पे भी आती है। पर सच्ची माँ है वो। लोग कहते हैं कोई ढोंग करते हैं, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। माँ आती है, माँ शरीर से खेलती है, इंसान के शरीर से खेलती है माँ। जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना उनके शरीर से माँ जरूर खेलती है। कि माँ को अति प्रिय लगता है वो इंसान, और चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, माँ को अति प्रिय लगता है। तो माँ को उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, तो माँ खेलती है उनसे। वो इंसान खुद नहीं खेलता, माँ उनसे खेलती है। तो माँ मुझसे भी खेलती है। और माँ मुझे अपना दर्शन पहले दे देते कि मैं तेरे साथ खेलूँगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि माँ मुझसे खेलती है और माँ अपना रूप दिखा देती है। और मुझे अपनी माँ का रूप दिखाई दे रहा है कि माँ चंद्रघंटा का कौन सा रूप है। आज माँ बहुत मुस्कुरा रही है, मुझे बहुत खुशी है माँ के साथ। मैं जब दरबार में बैठ जाती हूँ मैं फिर ये नहीं देखती कि कहाँ क्या है, सब कुछ छोड़ देती हूँ माँ के ऊपर। कि माँ ही ऊपर है, जो कुछ है मैं कुछ नहीं करने वाली, ये माँ ही देखती है मेरा सारा घर बार। और आपका भी सब कहीं माँ ही देखती है। तो माँ का ध्यान करिए, माँ को पुकारिए, और माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है अपने बच्चों के पास। आप एक आवाज़ लगाइए माँ को, आप दौड़ी दौड़ी चली आइए आपके पास। तो दोस्तों माँ का ध्यान लगाइए, और जिसके जो काम नहीं बन रहे इस बार सबके काम बनेंगे। आप देखिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि यार देखो आपने बोला था हमने किया तो जरूर हुआ। तो इस बार आपके भी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और मुझे जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होगी ना, तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। यूँ मत वो ऐसा मत सोचना कि वीडियो बनाने के लिए कर रही, मैं ऐसा काम कभी नहीं करती। ये माता रानी के दरबार में बैठी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती। और क्या झूठ बोलना, माता रानी तो सब कुछ जानती ना। मुझे देख रही है माता रानी, और माता रानी मैं माता रानी को देख रही हूँ, और माता रानी मुझे साक्षात मुझे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। तो मुझे आजकल माता रानी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। मैं लगा तो माता की मूर्ति रखी है, तस्वीर लगा रखी है, पर माँ तस्वीर में नहीं, माता बाहर निकल के आ रखी है। और जो चौकी मैंने विराजमान कर रखी है, माता स्वयं बैठी है। सच्ची बात, मतलब सच्चे दिल से कह रही हूँ मैं आप लोगों को कि माँ इस टाइम मेरे, क्या बताऊँ, माँ मेरे दिल में बैठी है, माँ सामने बैठी है, और मैं माँ के सामने बैठी हूँ। तो मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, और माता रानी की कृपा से आप सभी के घर परिवार भंडार बने रहे, और सबके परिवार में सकुशलता बनी रहे माता रानी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता शेरा वाली, चंडी देवी, नैना देवी, मनसा देवी, विष्णु माता तेरी सदा ही जय हो। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं।